हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टेक्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले जो हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज सबसे पहले जो बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। देखिएगा आप लोग, पहले ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं। तो पहले उनके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये आप देख रहे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और अब जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये जानेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक से कॉट। अब इसके आगे देखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं आप 1/में साइन थीटा। अब अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। कॉस थीटा बराबर जानते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/में सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर 1/में कॉस थीटा। और इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1/में कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर 1/में टेन थीटा। यह फार्मूले हैं कुछ बेसिक जो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा यूज आते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जानेंगे अगले फार्मूले की तरफ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ये होता है। और यहीं पर अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात की जाए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन फार्मूले की तरफ जो बहुत अत्यंत उपयोगी है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से दो फार्मूले बनेंगे। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहीं पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो फार्मूले मिल गए आपको। इसी प्रकार अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगर इसे पहले मिटा दे, आगे चलते हैं। इसके आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से भी दो फार्मूले बनेंगे। पहला, अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी में अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं माइनस है, इसे इधर करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा में से -1 घटा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यह हो गया दो फार्मूले इसका। यहाँ पर एक फार्मूले से आप देख रहे हैं दो फार्मूले बन जा रहे हैं। अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से भी दो फार्मूले बनेंगे। पहला,
अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर कॉट की वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा में 1 माइनस कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब कुछ फार्मूले जो हैं जो क्वेश्चन में बार बार फंसाते हैं बहुत लोग, उसमें ये आप देख लीजिए, इसके आगे चलते हैं। अब जैसे हो गया साइन 2 थीटा, को क्या है फार्मूला साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें 10 के पद में अगर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, इसका 2 फार्मूला इस पे आते हैं। 10 के पद में ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 2 10 थीटा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार अगर cos 2 थीटा का वैल्यू चाहिए हमें, cos 2 थीटा का वैल्यू, तो क्या करेंगे, cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा का अगर मान चाहिए तो इससे 4 फार्मूले बनते हैं। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक 10 के पद में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पद में अगर ज्ञात करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये 4 वैल्यू कास आप देख रहे हैं, एक फार्मूले पे चार फार्मूला मिल गया। इससे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ये सब बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और cos 3 थीटा का मान ज्ञात करना हो, जैसे sin 3 थीटा का क्या मान, sin 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ये sin 3 थीटा की वैल्यू होती है। अगर यहीं पर 10 2 थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 10 2 थीटा बराबर क्या करेंगे, 2 10 थीटा अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 10 2 थीटा का मान है। अब 10 बहुत एक क्वेश्चन में देखिए फंसता है, 10A 10B क्या हो, 10A 10B का फार्मूला बताइए, 10A प्लस 10B का, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। आइए, जैसे अगर यहीं पर पूछ दिया जाए कि 10A प्लस B बराबर क्या होगा, एक फार्मूला बनता है, तो इसे देखेंगे 10A प्लस 10B अपान 1 माइनस 10A 10B। इसी प्रकार 10A 10 माइनस B का फार्मूला बस सेम है, यहाँ पर जो माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, और जो यहाँ ये प्लस है जो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्या होगा, 10A माइनस B का अगर बात की जाए, 10A माइनस B की अगर बात की जाए तो क्या होगा, यहीं पर लिखेंगे 10A माइनस 10B अपान में 1 प्लस 10A इंटू 10B। ये सब बेसिक फार्मूले हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। एक पाइथागोरस में होता है, उसका भी फार्मूला जान लीजिए, यहीं पर बता दे रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये पाइथागोरस प्रमेय का हो गया, जिसके द्वारा अगर आपको कण या लंब या आधार का किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बहुत आसानी से इसके द्वारा आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।